हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2। मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 को दो पार्ट में डिवाइड करके दिया। पहला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि अगर एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस चेंज होता है। हाइपोटेनस तो कभी चेंज होता नहीं है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो चेंज होगा किस हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में मैंने अपने पार्ट 1 में बताया। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू 13/12 दिया है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। इसमें एक आपका सेक थीटा दिया हुआ है, तो 5 जो अदर रेशियो है उसको आपको फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले सेक थीटा इज इक्वल टू कितना है? तो 13/12। सेक थीटा का वैल्यू कितना दिया है? तो 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला होता क्या है? तो h/b हाइपोटेनस बाय बेस। और ये रेशियो है, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको k मान के बनाएंगे। तो h के सामने में क्या है? 13, तो h हो जाएगा 13k। b के सामने 12 है तो b क्या हो जाएगा? 12k। तो h इज इक्वल टू 13k, b इज इक्वल टू 12k। और अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम पी बी एच होता है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? √h² माइनस बी स्क्वायर। h का वैल्यू 13k का स्क्वायर और b का वैल्यू 12k का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169k स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144k स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो 25k स्क्वायर और 25 किसका होता है? तो 5k का। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है तो साइन थीटा क्या होता है? तो p/h। तो p कितना हमारा है? तो p हमारा आया है 5k। h कितना है? तो 13k। तो 5/13 का k कैंसिल आउट हो गया। कॉस थीटा क्या होता है? तो b/h। b कितना दिया हुआ हमारा? तो 12k। h कितना है? तो 13k। तो 12/13 आ जाएगा। उसी तरह टेन थीटा क्या होता है? तो टेन थीटा p/b। p कितना है? तो 5k। और h b कितना है? तो 12k। कैंसिल आउट कर दोगे तो 5/12। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा जानते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो p/h है तो h/p हो जाएगा। 5k/13k है तो 13k/5k, डैट मीन्स 13/5। कॉस का रेसिप्रोकल सेक तो क्वेश्चन में गिवन था। टेन थीटा का क्या होता है? p/b। हमारा p कितना? टेन थीटा निकाल चुके हैं। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, p/b है तो b/p दैट मीन्स 12k/5k, डैट मीन्स 12/5 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि अगर एंगल ए और बी एक्विट एंगल है। जब भी हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करते हैं तो राइट ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल में तीन में से अगर दो एक्विट है तो तीसरा राइट एंगल होगा। तो ए और बी एक्विट है तो ए बी सी में ए और बी एक्विट हो गया, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा। तो जैसा कि हमने फिगर बना दिया ए बी ट्रायंगल, और सी पर मैंने 90 दे दी क्योंकि ए और बी एक्विट बोला। तो ए और बी एक्विट एंगल है और इसमें दिया है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। तो ट्रायंगल क्या है? तो राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का शॉर्ट में कैसे ट्रायंगल बना देते हैं और यहाँ पर 90 का साइन दे देते हैं। और जब भी राइट ट्रायंगल मेंशन करते हैं तो जिस पर 90 होता है उसको बीच में रखते हैं। ए सी बी, मैंने ए बी सी लिख दिया था, फिर देखा कि 90 तो सी पर है तो इसलिए सी को बीच में कर देते हैं। ए सी बी एंगल सी 90 हो गया। तो कॉस थीटा क्या होता है? तो b/h हमारा क्या है? तो फॉर्मूला क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर है। तो मैंने कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी लिख दिया। ए के रेस्पेक्ट में बेस क्या कल मैंने बताया था? बेस के बारे में। बेस के बारे में क्या बताया था? जो एंगल बोलेगा और जो 90 रहेगा वह बेस का काम करता है। तो एंगल हमारा ए है, 90 हमारा सी है, तो ए सी हमारा बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस के बारे में क्या बताया था? जिस पर 90 होता है उसको छिपा दो तो क्या बच जाएगा? ए बी। एंगल बी बोला है तो बेस का कॉस्ट है, बेस होता है ना, तो बी और 90 किस पर? सी, तो बी सी। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा
तो क्या बच जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में ए सी को छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा, एंगल बी, और ए बी सी में बी सी को छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा, ए। रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कॉट थीटा का वैल्यू, हमारा जो कॉट थीटा है उस कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ, 7/8 दिया हुआ। तो इवेल्युएट करना है 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, और सेकंड में क्या दिया, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या। तो सबसे पहले आप देखो ध्यान से, तो हमारा क्वेश्चन में कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ, किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देख लिया जाए। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो b/p होता है। तो b के सामने 7 है तो 7 की हो जाएगा, और p के सामने 8 है तो 8 की हो जाएगा। इस तरह हम लोग हाइपोटेनस निकाले, √13 किया है, क्योंकि √113 किसी का नहीं होता है, इसलिए वह रूट में ही रह गया, और के स्क्वायर का के हो गया। तो साइन थीटा क्या होता है, तो p/h, p कितना है तो 8 के, और h कितना है तो 113 के। कॉस थीटा क्या होता है, तो b/h, b कितना है तो b आपका 7 के था, और h आपका √13 के। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूला को ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, डेट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का 1 लिख दिए, साइन थीटा का वैल्यू 8/√113 है का स्क्वायर, कॉस 1 का 1 लिख दिए, कॉस स्क्वायर वाला हुआ 7/√113 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64/113, 1 का स्क्वायर 1, 7 का 49/113। एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालने पर कितना हो जाएगा, तो 113, तो 113 माइनस 64, इसका भी 113, 113 माइनस 49, 113 में 64 जाएगा तो 49 आ जाएगा बाय 113, 113 में 49 चला जाएगा तो 64 बाय 113, 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 49/64। सेकेंड क्वेश्चन हमें बोला था कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, और स्क्वायर बोला है तो पावर 2 दे देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, आपका कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 49/64 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि अगर 3 कॉट ए का वैल्यू 4 दिया हुआ, 3 कॉट ए का वैल्यू क्या दिया हुआ, 4 दिया है, तो चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू जो है वह कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं है। तो क्या दिया हुआ, 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 है, तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा 4/3, और कॉट थीटा का क्या होता है तो b/p, तो b के सामने 4 है तो b 4 की हो जाएगा, और p के सामने 3 है तो p 3 की हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू क्या होता है तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p हमें दिया हुआ है, b दिया है, सॉल्व कर दोगे तो हमारा h 5 के निकल जाएगा। क्वेश्चन में हमें टेन बोला है, कॉस बोला है, साइन बोला है, तो आपका आप ध्यान से देखो तो एंगल ए है और सभी जगह ए है। जब एंगल सेम रहता है तो P और B मेरा चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया, तो टेन ए निकाल लिया P/B से, तो 3/4 आया। साइन ए निकाल लिया P/H से, तो आ गया मेरा 3/5, और कॉस ए निकाल लिया हमने B/S से, तो इसका वैल्यू हमारा आ गया 4/5। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन में हम वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वैल्यू को जब पुटअप कर देते हैं तो देखते हैं कि 1 का 1, 10 की जगह 3/4 का होल स्क्वायर,
नीचे में 1+3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस का 4/5 का स्क्वायर और साइन का 3/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद ओवरऑल देखोगे तो दोनों में 7/25 आ जा रहा है। सॉल्व करने पर दोनों में क्या आ जा रहा है 7/25। दैट मीन्स 1-tan² a/1+tan² a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल B पर है और tan A का वैल्यू 1/√3 है। तो आपको sin A cos C cos A sin C का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम एक फिगर को बना देते हैं। राइट ट्रायंगल ABC है और यहाँ लिख दिया राइट एंगल एट B। 90 किस पर है? तो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि 90 जो है वह B के ऊपर है, इसलिए फिगर में B पर दे दिए और A और C कहीं भी आप दे सकते हो। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है और P/B है। तो आप देखो ध्यान से, फिगर है तो हमें मेंशन करके बताना पड़ेगा ना कि परपेंडिकुलर कौन है। तो ABC में एंगल A बोला है, तो परपेंडिकुलर निकालने का तरीका मैंने बता दिया हूँ कि अगर एंगल A बोला है तो ABC में A को छाट दो, जो एंगल बोलेगा उस एंगल को छाट दो, क्या बच गया BC। इसका मतलब BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर के सामने 1 लिखा हुआ है, इसीलिए BC को मैंने 1 के दे दिया। बेस का क्या नियम बोले, जो एंगल बोलेगा और जो 90 है, तो एंगल बोला A और 90 है B, तो बेस हो जाएगा AB। तो AB के सामने हमने √3 डाल दिया, इसलिए मैंने BC/AB कर दी। अब देखो ध्यान से कि आपका परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, तो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से जब हमने AC का वैल्यू को फाइंड आउट किया तो कितना आ गया, तो 2K आ गया। इस क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या भाई, तो साइन A cos C cos A sin C, मतलब साइन का A और C, cos का भी A और C। तो सिंपल है, हम आ जाते हैं साइन थीटा P/H। साइन थीटा क्या होता है P/H, हम बिना फिगर का ही नेमिंग कर देंगे। परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर निकालने का सिंपल तरीका बताया, जो एंगल है उसको छोड़ दो। तो ABC में C को छोड़ देंगे तो AB हो गया। और हाइपोटेनस निकालने का क्या नियम होता है कि ABC ट्रायंगल और B पर 90 है तो B को छोड़ देंगे तो AC हो गया। तो AB/AC का वैल्यू मैंने जो निकाला लिख दिया। तो AB का वैल्यू कितना है, तो √3 के, और AC का वैल्यू कितना आया, तो 2 के, तो √3/2 हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, तो B/H, एंगल क्या है A है, तो कॉस बेस का क्या तरीका है, जो एंगल दिया हुआ और 90, तो एंगल क्या दिया हुआ है A और 90 क्या है, तो B, तो AB हो जाएगा। भाई AC हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं है, तो √3K/2 के, डेट मीन्स √3/2। उसी तरह आपका cos C निकाल लिए, उसी तरह सॉल्व करके 1/2, तो डेट मीन्स साइन A निकल गया, साइन C निकल गया, cos A निकल गया और cos C निकल गया। और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में वैल्यू को क्या कर दो, तो पुट अप कर दो, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ। यहाँ पर हमारा जो वैल्यू निकला, मैंने उसको साइड में ऊपर में लिख दिए हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में वैल्यू का पुट के, साइन A का वैल्यू 1/2, cos C का वैल्यू 1/2, cos A का वैल्यू √3/2 और sin C का वैल्यू √3/, सॉल्व कर दिए तो 4/5, 1 हो गया। दूसरा पार्ट था उसमें भी पुट कर दिए तो सॉल्व होकर आंसर निकल गया। अब आते हैं इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है कि PQR एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट Q है और PQ + QR का वैल्यू अगर 25 दिया हुआ है, PQ 5 है, तो बताना है sin P cos P और tan P का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने एक राइट ट्रायंगल का फिगर बना दिया, PQ को 5 दे दिया और ये दोनों का सम 25 है। तो मैंने मान लिया कि PR + QR 25 है, तो QR को क्या मान लिया मैंने, X मान लिया। तो PR + QR इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है और QR को X माने तो PR + X इज इक्वल टू 25। तो PR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 - X। फिर पाइथागोरस थ्योरम को हमने सेट किया तो उसके हिसाब से क्या होगा, तो PQ का स्क्वायर + QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर।
पी क्यू का वैल्यू 5 है, क्यू आर का वैल्यू x है और पी आर का वैल्यू 25 माइनस एक्स है। तो 5 का 25 होगा, x का एक्स स्क्वायर होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने सेट कर दिया। सॉल्व करके x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, तो 12 आ गया। क्यू आर को x माने थे तो क्यू आर 12 हो गया, और पी आर 25 माइनस एक्स था तो 25 माइनस 12 13 हो गया। तो साइन थीटा क्या होता है, तो पी बाय है, तो साइन पी, पी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हुआ, तो पी क्यू आर ट्रायंगल है। तो मैंने बताया था जो भी ट्रायंगल हो, जो भी ट्रायंगल हो, अगर उसका परपेंडिकुलर निकालना तो जो एंगल दिया उस एंगल को छोड़ दो। तो पी दिया तो पी क्यू आर में पी को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, क्यू आर बचेगा। तो मैंने क्यू आर लिख दिया। और हाइपोटेनस के बारे में जानते हो 90 का अपोजिट में, तो पी आर हो गया। उसी तरह कॉस थीटा से कॉस पी निकालिए, टेन थीटा से टेन पी हमने निकाल लिया। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन का, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वह रिलेटेड टू ट्रू फॉल्स है। रिलेटेड टू ट्रू फॉल्स है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो इससे पहले मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। इसका मतलब जब भी साइन थीटा का कोई वैल्यू दिया रहेगा उसका डिनोमिनेटर हमेशा ज़्यादा होता है, नीचे वाला। कॉस थीटा में भी बी बाय एच, क्योंकि हम जानते हैं कि पी बी एच में सबसे बड़ा हाइपोटेनस होता है, और पी और बी में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, ठीक। लेकिन जिसके नीचे में, जिस फार्मूला के नीचे में हाइपोटेनस होता है उसका वॉल्यूम हमेशा मोर देन 1 होता है। जिसके फार्मूला जिसके नीचे में एच होता है उसका वॉल्यूम वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। जिसके ऊपर में एच होता है उसका वैल्यू हमेशा मोर देन 1 होता है। और पी और बी रहेगा फॉर्मूला में तो मोर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर टेन ए बोला है तो टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाय बी है, तो इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ बोला है कि हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। सेक थीटा 12/5 क्या यह पॉसिबल है? तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाय बी। एच का मतलब हाइपोटेनस ऊपर वाला ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ ऊपर वाला ज़्यादा है, इसका मतलब ये सही हो गया। कॉस ए पूछ रहा, कॉस ए जो है कॉस सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है, तो नहीं, कॉस सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म कॉसेक होता है, कॉस का कोसाइन होता है, लेकिन कॉस का कोस सेकेंड बोला तो ये भी गलत हो गया। कॉट जो है, कॉट ए का मतलब कॉट ए और ए का प्रोडक्ट है, तो कॉट ए जो है वह कॉट का एंगल बता रहा है कि कितना डिग्री है, और एंगल कभी प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होता है। और लास्ट क्वेश्चन बोला है कि साइन थीटा 4/3, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। एच तो नीचे होता है, तो नीचे वाले संख्या ज़्यादा होना चाहिए, नीचे वाला संख्या कम है, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये दो पार्ट के माध्यम से, पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से एक्सरसाइज 8.1 जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, थैंक यू।